राम राम जी, नमस्कार। मैं आपका साथी दलेर सिंह पत्रकार। आज का यह नज़ारा है जींद शहर में गोहाना रोड कोर्ट मोड़ का, जिसे जींद का जंतर मंतर भी कहा जाता है। आज यहाँ काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। ये सभी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता या समर्थक माने जा सकते हैं, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया है। जैसा कि आप खबर के विजुअल में देख रहे हैं, कांग्रेस का बैनर लगा हुआ है, नारेबाजी के बीच संबोधन हो रहा है। और यह भी मानकर चलिए कि गत विधानसभा चुनाव के बाद जींद में कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यक्रम में पहली बार इतनी सम्मानजनक भीड़ जुटी है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के तथाकथित सभी गुटों से जुड़े नेता व कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इसको कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा जिला प्रधानों को प्रशिक्षण के दौरान कुरुक्षेत्र में पढ़ाए गए पाठ का असर माना जाए, या फिर गुटों में बिखरी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अब काफी खुद समझ आने लगा है। कांग्रेस पार्टी के आज के इस धरना प्रदर्शन ने यह भी साफ कर दिया है कि जब संगठन को मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट दिशा और जमीनी समझ मिलती है तो आंदोलन सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि प्रभाव बन जाता है। इस पूरे कार्यक्रम में कांग्रेस के जिला प्रधान ऋषिपाल अहमदपुर ने अपने कार्य कौशल और नेतृत्व क्षमता के साथ साथ अपने साथी नेताओं और कार्यकर्ताओं से तालमेल करके इस आंदोलन को राजनीतिक और संगठनात्मक रूप से मजबूत बना दिया। उन्होंने इस कार्यक्रम को केवल विरोध तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक सुव्यवस्थित जन आंदोलन के रूप में खड़ा किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और मनरेगा मजदूरों का सम्मानजनक तादाद में यहाँ पहुंचना यह जींद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए ग्लूकोज मिलने जैसा है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रदर्शन कांग्रेस के भीतर एकजुटता का बड़ा संदेश लेकर आया। लंबे समय से गुटबाजी को लेकर चर्चाओं में रहने वाले जींद कांग्रेस संगठन में आज एक अलग ही तस्वीर नजर आई। सभी गुटों के नेता और कार्यकर्ता एक मंच पर एक स्वर में सरकार के खिलाफ बोलते दिखाई दिए। यह संदेश साफ था कि ऋषिपाल अहमदपुर के नेतृत्व में कांग्रेस अब अंदरूनी खींचतान से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर केंद्रित है। अपने संबोधन में ऋषिपाल अहमदपुर ने जहां भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया, वहीं कांग्रेस की वैचारिक स्पष्टता भी सामने रखी। उन्होंने मनरेगा को गरीबों की जीवन रेखा बताते हुए यह साफ किया कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देगी। 200 दिन रोजगार की गारंटी, समय पर भुगतान और महात्मा गांधी के नाम को योजना से जोड़े रखने की मांग ने कांग्रेस को मजदूर वर्ग के पक्षधर के रूप में मजबूत स्थापित करने का काम किया है। धरने के बाद उपायुक्त कार्यालय तक मार्च और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपना इस आंदोलन का तार्किक और संवैधानिक समापन था। यह दर्शाता है कि ऋषिपाल अहमदपुर का नेतृत्व सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत दबाव बनाने की समझ भी रखता है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में एक बड़ी बात यह भी देखने को मिली कि भले ही राहुल गांधी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जिले में कांग्रेस का जिला प्रधान ही कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता और सबसे बड़ा चेहरा है, इसके बावजूद ऐसा लगता है कि जींद में कांग्रेस के बहुत से तथाकथित बड़े नेताओं को ऋषिपाल अहमदपुर का जिला प्रधान होना हजम नहीं हो रहा, क्योंकि जिला प्रधान ऋषिपाल अहमदपुर के संबोधन के दौरान कई तथाकथित बड़े नेताओं का धरना स्थल से दूरी बनाना, कार्यकर्ताओं में खड़े होकर बातचीत करना। कई तथाकथित नेता तो अकेले ही धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, कई अपने साथ मात्र 2-4 लोगों को लेकर पहुंचे। कई तथाकथित नेता ऐसे भी थे जो प्रदर्शन से 20-30 फीट आगे चल रहे थे, और भी इस तरह के कई सीन दिखाई दिए। तो ऐसे में आपका क्या मानना है कि क्या इस तरह के तथाकथित नेता क्या ऋषिपाल अहमदपुर को जिला प्रधान मान रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को आज भी अनुशासन की बेहद जरूरत है। वहीं यदि राजनीतिक विशेषज्ञों की बात की जाए तो बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जींद में आज जो कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि कांग्रेस के जिला प्रधान ऋषिपाल अहमदपुर की संगठन अक्षमता, राजनीतिक परिपक्वता और जमीनी पकड़ का प्रमाण बनकर उभरा है, जिसने आने वाले समय के लिए कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत दिशा दी है। अब आपको सीधा दिखाते हैं कांग्रेस जिला प्रधान ऋषिपाल अहमदपुर और दूसरे नेता मीडिया को क्या बता रहे हैं।
कांग्रेस का आज का यह प्रदर्शन आपकी नजर में राजनीतिक रूप से कैसा रहा, आप भी कमेंट में बताएं। धन्यवाद। अब देखिए ऋषिपाल अहमदपुर। आज मनरेगा संग्राम में जो हमारे साथी मनरेगा बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम सब इकट्ठे होकर अपनी अपनी सभी नेताओं ने वार्ता रखी और मेन मोटो का हमारा मनरेगा बचाओ संग्राम का ही है, जो गरीब के पेट पर लात मारने का काम बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। हम और हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे एलओपी नेता ऐसा काम नहीं होने देंगे। सरकार को जगाने का काम करेंगे और ये वीबी जी राम जी जो कानून लेके आए हैं, हम इसका वापिस करवा के ही रहेंगे। और सभी कांग्रेस साथी एक है, सभी एक साथ एकजुटता के कारण आज इस परिसर में इकट्ठे हुए हैं। और डीसी साहब के माध्यम से जो हमारी सीटीएम साहब यहाँ ज्ञापन लेने की आई है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और डीसी साहब के माध्यम से वो ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मेरे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेतागण, मेरे बड़े छोटे चाचे ताऊ यहाँ इकट्ठे हुए, मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने एक साथ मिलकर गरीब की लड़ाई लड़ने का काम किया, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आभारी रहूंगा। आगे भी ऐसे ही मिलकर काम करें। धन्यवाद। आज मनरेगा बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के तहत यहाँ जिला सचिवालय के सामने एक विशाल जो प्रदर्शन किया गया और उसमें काफी संख्या में हमारी मातृशक्ति, ये मजदूर, मनरेगा के मजदूर साथी, ये सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं। और आज क्योंकि ये जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, ये 11 सालों से, चाहे हमारे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उन पर हमला बोल रही है। उसी के संदर्भ में 4800 स्कूल बंद कर दिए, ये भी गरीबों के साथ एक धोखा किया और अब मनरेगा को खत्म कर दिया। इसमें जो मनरेगा और मेट, ये जो कांग्रेस पार्टी ने जो 100 दिन का जो रोजगार दिया था, बीजेपी सरकार ने ये रोजगार जो है वो खत्म कर दिया। आज सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट जींद के मजदूर साथी ये ताशड़े और कसी उठा करके इस सरकार का विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये चाहते हैं भाई हमारा जो ये 100 दिन का रोजगार था ये बचा रहे, क्योंकि ये गरीबों के साथ कुठाराघात किया है। गरीबों का जो अधिकार और हक है वो बीजेपी सरकार ने छीने। कांग्रेस पार्टी मजदूरों के साथ है और हम इनके हकों की लड़ाई के लिए बिल्कुल कोई भी प्रदर्शन करना है, कोई भी धरना करना है, हम कांग्रेस पार्टी मजदूरों के साथ हैं। बहुत सतवीर दरम्यान कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी नरवाना। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे जिले जींद के कांग्रेसी कार्यकर्ता जो ये कांग्रेस पार्टी मनरेगा का बिल लेकर आई थी, 100 दिन की रोजगार गारंटी मजदूरों को लेकर आई थी, वो इस भाजपा की निर्दयी सरकार ने उसका नाम बदलने का काम किया है, उसको तोड़ मरोड़ कर उसमें चेंज किया है, जिससे मजदूरों में भय है, कहीं ना कहीं उनकी गारंटी पर खतरा मंडराने लगा है और वो इससे असुरक्षित महसूस कर रहे थे। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जब आदमी को अपने ऊपर खतरा मंडराना लगता है तो वो प्रदर्शन की तरफ जाते हैं। उसी कड़ी में आज पूरे जींद के मजदूर और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी रोजगार गारंटी पहले थी कांग्रेस शासन में, वही हमें चाहिए, हमें नहीं आपकी कोई गारंटी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर पहले इतना कर्ज का बोझ है। पवन गर्ग जो मनरेगा है, मनरेगा जो था कि 100 दिन की गारंटी कांग्रेस ने दी थी। जैसे कभी कटाई का सीजन है, बुआई का सीजन है, उसको छोड़ के जो टाइम बचता था उसके अंदर 100 दिन कांग्रेस पार्टी एक बेरोजगार मजदूरों को रोजगार देती थी। अब इन्होंने क्या किया, पहले ही उसका फंड इतना था, इन्होंने इस फंड को क्या किया, 60% तो आप देखो 40% स्टेट में डाल दिया। स्टेटों में पहले ही फंड नहीं है। मजदूरों के सम्मान में, मजदूरों के सम्मान
मनरेगा कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो।